अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। तो हम बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेता कहा जाता है जिन्हें आनंद मोहन जी, वो राजस्थान के अंदर पहुंचे हैं और पहुंचे हैं तो बड़ी बात है। यहाँ पर क्षत्रियों की बड़ी सभा है और ठाकुर का कुआं यहाँ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आनंद जी, आपने अभी जो भाषण दिया उसके बाद के अंदर ऐसा लग रहा था यहाँ पर बहुत सारे लोग भड़क रहे हैं, और आप क्या यहाँ पर बिहार से राजस्थान में चुनाव के माहौल के अंदर क्षत्रियों को भड़काने के लिए आए हैं? क्या ये सब ठीक लगता है? पत्रकारिता हमको मत समझाओ। राग से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। साहित्यकार हम भी हैं। जी, मैं भड़काने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को जगाने आया हूँ, समझाने आया हूँ। अपनी गरिमा में रहते जिस हुए ठाकुर अपने क्षत्राणी रूप को प्रदर्शित के कुएं का जिक्र किया और आज आपने किया, गौरव मुझ पे सिर्फ मैं मेरे आपसे नहीं, पूछना चाहता मेरा समाज भी गौरव हूँ, करता ये है। महिला बिल क्षत्राणी जहाँ आरक्षण रहती है, बिल को अपनी गरिमा का ध्यान पेश रखती होना है। था, उसको पास होना आज मेरी था, कम्युनिटी या मेरी उसके संदर्भ में लोगों को 250 पक्ष से और ज्यादा विपक्ष लड़कियां अपना काम मंतव्य करती रखना हैं, था, जो कि एक भी नहीं थी, अपनी बातें रखनी जो थी। राजस्थान की तो फिल्म जब इंडस्ट्री में एक महिला लड़की आरक्षण में वहाँ मेरे साथ आज ओबीसी 250 से या ज्यादा दलित लड़कियां का काम करती हैं। डिमांड किसी को उससे करना तो है, इस वजह तो से उसमें कि ठाकुर का मैं कुआं अपनी क्या क्षत्रियाणी करने से आया? प्यार- बहुत समझ में नहीं आया कि सारे उसको प्रदर्शन करने का मुझे वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। उठाने का और या क्योंकि उसको मैं वहाँ लाने का चुनाव मैंने तुक सुना क्या था था? और हमारा जो संविधान है कि मैं अपने उस क्षत्राणियों के स्पष्ट लिए कहता है कि उनमें ये थोड़ा जोर जगा धर्मनिरपेक्ष पाऊं मैं और उम्मीद समाजवादी करती हूँ कि मेरी गणराज्य बात जिसमें उन तक किसी पहुंचे जाति को और वो इस टारगेट वक्त में करना, उसकी भावना को इस आहत लड़ाई करने का में हमारे अधिकार साथ हैं। किसी सदन के सदस्य को नहीं है। ऐसे में नई संसद में पिछले दिनों 2 घटनाएं घटी। एक बलिदानी कौम को कहा गया कि कटुआ, कहा गया गद्दार, कहा गया आतंकी, मुल्ला, ये कहकर के गाली दिया गया। मंच पे पधारे और समाज बंधुओं को संबोधित करते हैं बात। शिवदान सिंह जी और दूसरी बार ठाकुरों को मारने का आह्वान किया। उसके बाद तो हम स्पीकर से मिलेंगे, हम सभापति से मिलेंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो हम सदन का घेराव करेंगे शीतकालीन सत्र में, वो भी नहीं मानते हैं, तब भी नहीं माना जाता है तो हम कोर्ट जाएंगे। ठाकुर साहब, जो ठाकुर की बात होती है, आपने वही की वही बात कही थी कि मैं तेरी जीभ काट लेता, मैं तेरी जीभ छीन लेता। इस प्रकार की जो बातें हैं, ये संवैधानिक बातें तो कहीं से नहीं लगती हैं। आप अभी संविधान की बात कर रहे हैं और ये आप ठाकुर राज के समय की बात कर रहे हैं, जीभ काट लेना। तो ये आप कैसे मतलब दोनों चीजों को मानेंगे कि उन्होंने कह दिया वो तो गैर संवैधानिक है और आपने कह दिया वो संविधान का सूचक है? उसने कहा उस व्यक्ति ने ठाकुर को मारने का जो आह्वान किया, वो कहाँ किया? मॉब लिंचिंग कह रहे हैं आपने, उन मॉब लिंचिंग के लिए बोला है वो कहाँ कहा? वो सदन के अंदर कहा, जिस संविधान का उसने शपथ लिया। मैं अगर आप कहते हैं जीभ काटने की बात, आप उसको अंतर समझिए। मैं जीभ काटने की बात कभी नहीं कहा। हमने कहा राग से जीभ खींच करके आसन को उछाल देता। अगर ठाकुर का कुआं प्रतीकात्मक कविता है तो राग से जीभ खींचना भी मुहावरा है। मैंने उस मुहावरे का उपयोग किया। तो मुहावरा अगर इतना तीता लगा, तीखा लगा, तो जो मेरे समाज का भला होना चाहिए, आप संविधान का शपथ लेके एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को गाली देते हैं, वो बिल्कुल अनुचित है। ठाकुर साहब, ये और बात बताइए कि जो झा जी ने कहा उस बात को लेकर, अभी आप कह रहे हैं कि दूसरी कविता अगर पढ़ते तो वो अपने घर में नहीं घुस पाते, मगर ये वाली जो कविता पढ़ने के बाद में भी सोशल मीडिया के ऊपर हम हजारों तरीके से देख रहे हैं कि ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हैं, उनको जी भर के उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। और आपकी जो भाषण है, आपके जो बयान है, उनसे वो ब्राह्मण भी तो नाराज हो सकते हैं। वो सत्य है। और मेरे क्या बयान है? देखिए, आप एक बात को जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो 90 के दशक में जब नई सरकार बनी थी जनता दल की, तो जनता दल की सरकार में चंद्रशेखर जी के कोटे से 2 व्यक्ति को मंत्री होना था, एक रघुनाथ झा जी को, दूसरा आनंद मोहन को। मेरी मां ने उस समय
आरक्षण के सवाल पर बिहार गर्म था। मेरा आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं था। जिसको जितना हक लेना हो ये लोकतांत्रिक तरीके से लड़ के लेने का अधिकार सबको। आज ही मनोज झा, मैं नाम ले लिया, सॉरी मैं नाम नहीं लेता ऐसे व्यक्ति की, एक व्यक्ति ने अगर वो दलित ओबीसी के हक की बात करता तो मुझे लेना देना नहीं था। व्यक्तिगत तौर पर हमको गाली देता, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। डिबेट में, अखबार में, आपके चैनल पर अगर गाली दिया होता तो कुछ लेना। ये सदन के अंदर एक जाति विशेष की गाली दर्ज हो गई। जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो मंदिर रहेगा और लोक राज्यसभा की कार्रवाई रहेगी, तब तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस गाली को सुनता रहेगा। मैं उसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकालने की का डिमांड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हक के सवाल पर मंत्रिमंडल को लात मार के माँ के आदेश पर जब मैं आपके लिए जंग लड़ सकता हूँ तो मेरी अस्मिता, मेरे समाज की इज्जत मुझे उतना ही प्रिय है। नहीं ठाकुर साहब, जवाब सवाल ये था कि ब्राह्मण, ठाकुर और ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही उनके खिलाफ हैं। मनोज झा के खिलाफ जितना बड़ा जो एक आंदोलन टाइप जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जो दिख रहा है वो ब्राह्मणों का ज्यादा दिख रहा है, ठाकुरों का कम दिख रहा है, और आप उनको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। देखिए, दुनिया एक तरफ हो जाए, हम लोग की पार्टी हो जाए, महागठबंधन हो जाए, एनडीए हो जाए, उसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी ब्राह्मणों के, पंडितों के इज्जत के सवाल पर हमने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत किया था। आज हमको उम्मीद थी कि ऐसे में आज जब हम खड़े हुए, आपके सवाल पर खड़े हुए, तो मुझे ये उम्मीद थी, ये भरोसा था कि आप भी ठाकुरों के इज्जत के सवाल पर, उसके स्वाभिमान के सवाल पर, उनकी भावनाओं के साथ खड़े होंगे। ब्राह्मणों के खिलाफ मेरा कोई आंदोलन नहीं। आपने इतनी शालीनता से इतनी सारी बातें बोली और आपके बयान से भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही शांत हैं, मगर बाहर जो सिक्योरिटी खड़ी है उनको साफ तौर से ये पता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और आपके यहाँ पे आने के बाद में ऐसा हमें भी लग रहा है कि बिहार से चल के राजस्थान में आकर ये जो आपके भड़काऊ बयान है, जिनको आप कह रहे हैं कि मेरे तो शांत बयान है, उनका असर होगा और आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरे कोई भड़काऊ बयान नहीं है। अब कहीं सभा होती है, खास करके ठाकुरों की सभा होगी, तो प्रशासन को अलर्ट रहना है। बड़ी संख्या में पुलिस, फौज, फाटे हमने भी देखे। इसका जो भी आप माने लगाइए, लेकिन आपने हमारा भाषण सुना, हम लोगों को जगाने आए, सचेत करने आए और ये कहने आए हैं कि समय रहते आप जागिए, अपने अपमान के सवाल पर, अपने हक के सवाल पर। आप, ये लोकतंत्र है, इसमें एकजुटता, एकता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ये संदेश देने आया, ये कहने आया। धन्यवाद ठाकुर साहब।